जो कि मतलब परस्त कमजोर लोगों के बीच में खड़े हैं। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब परस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम जिले जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जनता से, हरियाणा के वासियों से अपील करूंगा कि ये एक औसत पुलिसकर्मी 24 घंटे में 15-16 घंटे ड्यूटी नहीं करता, जान पर खेलता। तो हम सबसे अपील करते हैं, जहाँ कहीं है, घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, गाड़ी हो, 2 मिनट का मौन रखें, अपना वीडियो बनाएं। हमें पता चलना चाहिए हमारे जवानों को जिनके लिए वो जान दे रहे हैं उनको उनकी चिंता है। तो हैशटैग वी लव आवर पुलिस करके डालें, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया देखे कि लोग अपने जवानों की कदर करते हैं। हमारे जवानों को लगे कि जिनके लिए हम इतना दिन रात अपना जान अड़ाए घूमते हैं उनको हमारी परवाह है। जी, हाल ही में जैसे 2 अफसरों को हमारे प्रदेश ने खोया है। पुलिस बल का जो मनोबल कहीं ना कहीं उससे टूटा था। आपने पदभार संभाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है इस वक्त। देखिए, आज के दिन में दो दुनिया है, एक सोशल मीडिया पर, एक असली दुनिया। असली दुनिया में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर हो रहा था। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे दो साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते, नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा KSI मारा गया। ये हम पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा। मनोबल कहाँ से टूटेगा? क्या हम आप हमारे भरोसे बैठे हैं? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल तोड़ के बैठ जाए? कोई मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, उनका एक व्यापार है, तो लोगों को डराते रहते हैं। जैसे कि आप देखते रहो, जितना आप देखते हो उतना अटेंशन मिलता है, उतना आई बॉल है, उतने पैसे अमेरिका जाते हैं। ये जो मनोबल टूटने की बात है, ये हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, देशद्रोह जैसी बात कहने की होगी। कैसे पुलिस का मनोबल टूट सकता है? आप जाए सीरिया, आप जाए लीबिया, जाए काबुल, पुलिस का मनोबल टूटा, वहां टूटा, वहां देखिए। तो सर, आपने अपराध और अपराधियों पर भी बात की है कि अगर आगे से गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे। किस तरह से ये कोई पहली बात थोड़ी है, अब पहली बात थोड़ी। अब IPC और नए कानून में देखें कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा के लिए, दूसरे के प्राण और रक्षा के लिए जान भी ले सकता है। तो हम जो दूसरों के जान की रक्षा के लिए घूम रहे हैं, और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनको सभ्यता पसंद नहीं है, उनको लूटने, पाटने, तंग करने के लिए आदमी चाहिए, और इस काम के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, सब बराबर है। जब तक हम पर हमला नहीं, हम पर हमला करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। थैंक यू सर। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जो हमारे जवान यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो फोटो जर्नलिस्ट हैं और कैमरामैन हैं, उनका भी यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। हमें भाषण की एक प्रति पकड़ाई गई है, उसमें यह विस्तार से कहा गया है कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं, और जब ये घटना हो जाती है हम क्या करते हैं। जो इतनी मुश्किल, इतनी विपत्ति का पहाड़ एक परिवार पर टूटता है, तो उनको आसान करने के लिए विभाग के तौर पर हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम सारे जानते हैं। इसको कहा और सुना मान लिया जाए। हमेशा साल दर साल जो है ये बातें बेहतर ही हुई है। जब हम सर्विस में आए थे तो शहीद हो गए कोई, तो नौकरी दी थी, कहीं तो DSP भर्ती हुए, कि भाई वो परिवार किसी तरह से स्टेबल हो जाए। एक रोटी कमाने वाला अगर चला जाए बीच में असमय, ज्यादातर जवान ही होते हैं, तो परिवार पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। तो सरकार इंटरवीन करती है कि आपके किसी डिपेंडेंट को हम सरकार में काम दे देंगे, जिससे कि गाड़ी, जो परिवार की गाड़ी है, वो चलती रहे। और जैसे जैसे सर्विस में हम आगे बढ़े हैं, हमने देखा कि अब 1 करोड़ रुपए तक का इंतजाम हम लोग कर पाए हैं,
जिस तरह के नए नए रेवेन्यू मॉडल आए, तो शहीदों के प्रति जो शहीदों के बाद का जो उनका प्रबंधन है, उनके परिवार का और उनके चीजों का, उसमें लगातार सशक्तिकरण में बढ़ोतरी हुई है। और हम आदमी तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जितना जितना डिस्रप्शन कम हो उतनी ही कोशिश हम करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी बच्चे से परिवार के आर्थिक साधनों में, बच्चों की पढ़ाई में, उस सारी चीजों में, सामाजिक सहयोग में वो अकेला महसूस ना करें, उस सारी व्यवस्थाओं में और सुदृढ़ीकरण होगा। अब प्रश्न ये है कि आखिर शहादत को इतना बड़ा हम क्यों मानते हैं और इसके लिए हम इतना क्यों एकजुट होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम जंगल और सभ्यता के बीच में हम खड़े हैं कि प्रकृति है वो हिंसा को और जो छलावा को अप्रूव करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो हम लोगों ने अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके एक सभ्यता का निर्माण किया, इसमें शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिएंगे, और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं और बकरी को अपनी ताकत का मलाल नहीं होना चाहिए। लेकिन शेर तो अपना जनसेवा में जुट गए प्रजातंत्र में। जो भेड़िए हैं, लोमड़ी हैं, सियार हैं, उनकी जाति नहीं सुधरी, वो जानवर के जानवर है। तो उन जानवरों को ठीक करने के लिए सरकार को पुलिस बनानी पड़ी। अगर खुद ही मान जाए लोग कि भाई अपना कमाओ खाओ, दूसरों को भी जीने दो, तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपए जो पुलिस पर लगाना पड़ता है वो शिक्षा पर लगा पाए, वो चिकित्सा पर लगा पाए, लेकिन ये नहीं मानते। और ये फिर लोगों में, मुझे समझ में नहीं आता है, अगर इनके हाथ हमें लुटना पिटना ही था तो आजादी के लिए क्यों लड़े। मुझे बहुत इस बात को लेकर रंज है कि ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कायर हैं, गीदड़ों की तरह भागते हैं इधर उधर, छिपकर एक दिन कुत्ते की तरह मर जाते हैं। तो जो लोग हिंसा को, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।